मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। इस कहानी में इस औरत का कोई नाम नहीं दिया गया, इसलिए हम इसे जूली कहेंगे। जूली अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली घर में बैठे टीवी देख रही थी। लेकिन तभी अचानक से यहाँ की लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा होता है। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि काफी दिनों से बारिश काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आसपास काफी ज्यादा पानी भर गया। जूली यहाँ पर लाइट को चेक करने जाती है, लेकिन तभी अचानक से इसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण इसके पेट में दर्द होने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाहर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी घर के अंदर आने लगा था। यहीं पर जूली भी दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके अपने हस्बैंड को कॉल करती है। लेकिन इसका हस्बैंड कॉल को नहीं उठा पा रहा था और इसलिए जूली अब एम्बुलेंस को कॉल करती है। अब इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर इसका हस्बैंड, जिसका नाम आर होता है, वह भी इससे मिलने को आया था। दूसरी तरफ हम जूली के घर को देखते हैं जहाँ पर बारिश ज्यादा होने की वजह से बाढ़ आ चुकी थी और इसलिए इसके घर में पूरी तरह से पानी भर गया था। वहीं दूसरी तरफ जूली को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इसलिए आर और जूली दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन बाहर आते ही ये देखते हैं कि शहर में पानी काफी ज्यादा भर गया। इसके बाद यह दोनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यहाँ से निकलना पूरी तरह से नामुमकिन था। अब इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर और जूली दोनों एक जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। यहाँ पर आसपास के घरों को देखते जो कि बाढ़ की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। ये दोनों जा ही रहे थे कि तभी इन्हें रास्ते में पुलिस मिलती है जो कि गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसके बाद इनके पास एक पुलिस वाला आता है और इसे कहता है कि मेरे डैड का घर यही पास में है और हम वहीं पर जा रहे हैं, इसलिए पुलिस ऑफिसर इन्हें यहाँ से जाने देता है। अब इसके बाद ये दोनों अपनी फैमिली के पास पहुँच चुके थे। इनका घर जंगल के बीचों बीच एक खुले मैदान में था। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि बाढ़ की वजह से खाने का सामान पूरे शहर में कम पड़ने लगा है। लोग खाने के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं। अब इसके बाद ये सभी घर में आकर एक साथ लंच करने लगते हैं। आर कहता है कि 3 महीने पहले पूरा शहर एकदम सूखा था, मगर अचानक से बारिश का इतना ज्यादा दबाव आया कि पूरा शहर पानी में डूब चुका है। जूली काफी दुखी थी क्योंकि इसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यहीं पर हमें टीवी में दिखाया जाता है जहां पर सरकार घोषणा करते है कि कोई भी बाहर न निकले क्योंकि बाढ़ की वजह से लोगों की जान को खतरा है और कुछ लोग जो कि खतरनाक है जंगल में घूम रहे हैं और इसलिए सरकार सभी से गुजारिश करते कि अपने घरों में ही रहे। अब इसके बाद ये सभी एक गाड़ी में बैठकर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन जूली यहाँ पर अकेली होती है। इसी दौरान हम देखते कि जूली का बच्चा रोने लगता है। जूली अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही थी, लेकिन इनकी हालत काफी जख्मी थी और दिखने में डरे हुए लग रहे थे। अब इसके बाद आर का डैड घर से अकेले जंगल की तरफ जाने लगता है। जूली इससे पूछते कि आगे तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, लेकिन ये आदमी से कोई जवाब नहीं देता और आगे की तरफ जाने लगता है। इसके जंगल में जाते ही गोली चलने की आवाज आती है, यानी कि इस आदमी ने अपने आप को शूट कर लिया था क्योंकि इनके पास खाने का सामान अब पूरी तरह से खत्म होने ही वाला था। इनके पास इतना खाना नहीं था कि इन सभी का गुजारा हो सके और इसी वजह से आर के डैड ने अपने आप को शूट कर लिया ताकि बाकी लोग जिंदा रह सके। अब इसके बाद आर और जूली कुछ और दिन इस घर में स्पेंड करते हैं, लेकिन वक्त के चलते इनका खाना अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए जूली आर को यहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन आर काफी डरा हुआ था और यहाँ से जाने से मना करता है। अब आगे के सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक कार में बैठकर जाने लगते हैं ताकि इन्हें कुछ खाने को मिल सके। तभी रास्ते में ये देखते हैं कि कुछ आर्मी वाले लोगों को खाना बांट रहे हैं। जूली यहाँ से खाना लाना चाहते हैं, मगर इसका हस्बैंड इसे कार से बाहर निकलने से मना करता है क्योंकि अगर जूली यहाँ पर गई तो यह लोग इसको चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे जो कि खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों कार में ही सो रहे थे। अब सुबह होते और जूली अपने हस्बैंड से कहते कि हमें सेंटर में जाना चाहिए जहाँ पर लोगों को काम के बदले खाना मिल रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते कि ये दोनों सेंटर के पास होते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एक बच्चे के साथ एक ही फैमिली मेंबर रुक सकता है, इसलिए आर जूली से बच्चे को लेकर सेंटर में जाने को कहता है। लेकिन जूली अपने हस्बैंड को छोड़कर जाना नहीं चाहती, मगर आर इसे कहते कि ऐसे तो हम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते, तुम्हें मुझे छोड़कर सेंटर में जाना ही होगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी खाने की चीजें मौजूद हैं। अब इसके बाद जूली अपने बच्चे को लेकर ना चाहते हुए भी सेंटर में चली जाती है। यहाँ पर इसके लिए खाने की चीजें और साथ ही सोने के लिए एक बेड भी दिया जाता है। यहाँ पर काफी लोग थे। अब इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मौजूद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खैर इसके बाद जूली और एक लड़की दोनों बाहर बैठे होते हैं।
इस लड़की का नाम जोया होता है। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जूली इससे इस लड़की के पति के बारे में पूछती है, जिस पर यह लड़की कहती कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में नहीं जानती, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली अपने हस्बैंड को याद कर रही थी, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर कुछ लुटेरे इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। इसलिए सभी लोग जो कि इस सेंटर में मौजूद थे अपनी अपनी जान बचाने को यहाँ से भागने लगते हैं। असल में यह लुटेरे यहाँ से खाने के सामान को चुराने को आए थे। इसके बाद जूली और जोया दोनों एक कार में बैठती है। असल में ये कार भी चोरों की होती है, लेकिन ये लोग इन दोनों को बीच रास्ते में ही उतार देते हैं। अब इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। अब ऐसे ये दोनों आगे की ओर जाने लगते, लेकिन तभी इन्हें घर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि इन दोनों को देख लेता है और अपने पास बुलाता है। इस आदमी का नाम एडी होता है, जो कि इन्हीं की तरह इधर उधर घूम रहा था। इस आदमी के पास थोड़ा खाना भी होता है जो कि इन दोनों के साथ शेयर करता है। अब इसके बाद ये सभी मौज मस्ती करते हुए ड्रिंक करने लगते हैं और इसके बाद एडी जूली को बताता कि मेरा फ्रेंड मुझसे बिछड़ गया और मैं उसे किसी भी तरह से ढूंढना चाहता हूँ। अब इसके बाद जूली और जोया दोनों आगे के सफर पर निकल पड़ते ताकि इन्हें रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिल सके, लेकिन कोई सेफ जगह का मिलना पूरी तरह से मुश्किल था। लेकिन इन्हें फिर भी उम्मीद होती है और इसलिए जाने लगते हैं। अगले सीन में ये दोनों एक समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों समुद्र में एक बोट को आते हुए देखते हैं और ये दोनों हेल्प के लिए अपने हाथों को हिलाने लगते हैं। अब इसके बाद यह दोनों बोट के अंदर बैठ जाते हैं, जिससे कि एक अधेड़ उम्र की औरत चला रही होती है। इसके थोड़ी देर बाद ये सभी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद जूली और जोया यहीं पर मौजूद एक फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी दौरान इन्हें रेडियो से खबर मिलती है कि जो पिछले कुछ महीने से तूफान आ रहा था अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका। साथ ही सरकार अनाउंस करते कि जो भी घर तूफान की वजह से टूट गए थे, सरकार इनके घरों को फिर से रिपेयर करने में लोगों की मदद करेगी। इसके बाद अकेले में जूली जोया को बताती है कि किस तरह से मेरे हस्बैंड ने मेरा ख्याल रखा। साथ ही जूली इसे बताती कि मेरे और मेरी पति की मुलाकात कैसे हुई। अब इसके कुछ देर बाद जूली कहते कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन बूढ़ी औरत इसे यहाँ से जाने से मना करती है और कहते कि अगर तुम्हें रास्ते में खाना नहीं मिला तो तुम्हारा बच्चा मर सकता है। लेकिन जूली इसकी बात को नहीं मानती और नाव में बैठकर निकल पड़ती है और थोड़ी ही देर में नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब इसे चलते हुए काफी देर हो चुकी थी और इसने काफी देर से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन तभी रास्ते में चलते हुए इसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है। जूली इस मरे हुए जानवर के मीट को पकाकर खाने लगती है और फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगती है और तभी इसे रास्ते में एक औरत जिसके साथ एक आदमी था, इन दोनों के पास कार भी होती है। जूली इनके साथ जाने को कहते, लेकिन ये औरत इसे अपने साथ ले जाने से मना करती है। मगर तभी जूली चालाकी दिखाते हुए इनकी गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से चली जाती है। ये लोग इसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जूली अब रुकने वाली नहीं थी। अब इसके कुछ देर बाद जूली अपने शहर पहुंच जाती है। जूली देखते कि तूफान और बाढ़ के आने की वजह से पूरा शहर बिखरा हुआ है। जूली शहर की कंडीशन को देखते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है और कुछ ही देर में अपने घर में पहुंच जाती है। जूली का घर पूरी तरह से टूटा और बिखरा हुआ था, इसलिए जूली अपने घर को ठीक करने लगती है। जूली घर को ठीक कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर इसका हस्बैंड आता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो जब तक मिलते हैं हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।